हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लेशियर का लैंडफॉर्म। पिछली वीडियो हमने कास्ट टोपोलॉजी पढ़ी थी। आज उसी के आगे चैप्टर 7 ग्लेशियर लैंडफॉर्म। पहले इरोजनल पढ़ेंगे फिर डिपोजिशनल। ठीक है। तो इरोजनल में पढ़ेंगे सर्क। सर्क क्या होता है? सर्क वो होता है जो आइस से मिलती है ना माउंटेन पे, तो वो अगर सरक जाएगी नीचे खिसकेगी, उसके बाद ऐसा गड्ढा टाइप का बन जाएगा पहाड़ पे। 3D देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। या गड्ढा टाइप बन जाएगा, वो हो जाएगा सर्क। और वही आगे बढ़ के चारों तरफ दो कोने में, इस तरफ ऐसे दो दो कोने में बन जाएगा शार्प एजेस के साथ, तो उसे बोल जाएंगे आर्टरीज। और वही आगे चल के अगर इसमें पानी भर जाए तो उसे बोल जाएंगे सर्क लेक। तो क्या याद रखना है आपको? सर्क पहला, दूसरा आर्टरीज और थर्ड सर्क लेक। एक ही चीज है पर एक से तीन चीजें बनती हैं ये, तो आपको ये ध्यान रखना है ग्लेशियर लॉन्ग फॉर्म में। दूसरा है वर्ग, वर्ग फ्रंट। उसमें क्या होता है, ऊपर का बर्फ और नीचे की बर्फ और बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्ग। तीसरा है ये यू शेप टॉगिंग एंड रिबन लेक। ये यू शेप की है, यहाँ से पानी बह बह के और बीच में यू शेप की वैली बन जाती है, उसे रिबन लेक बोलते हैं, रिबन लेक। ठीक है। अब आएगा डिपोजिशनल। पहले हमने एरोजनल पढ़ लिया, अब ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। इसमें मोरिन्स, ड्रमलिन्स, आउटबैस प्लेन, एस्कस। मोरिन्स बनते हैं कि ये बह के वहीं पे छोड़ दिया, ज्यादा आगे तक नहीं ले गया, इरोजनल करके वहीं पे छोड़ दिया तो बन गया मोरिन्स। और ड्रमलिन्स है, आगे ले गया और फिर ऐसे ऐसे पानी बहा, फिर पानी इवेपोरेट हो गया, फिर जो मिट्टी बची माउंटेन शेप में छोटे छोटे ही होते हैं ये, उसे ड्रमलिन्स बोलेंगे। और एक होता है आउटर बेस, जिसमें नदी वो ग्लेशियर बहा, उसके साथ बहुत सारा मलबा बहा, फिर वो सूख गया, फिर आउटर बेस। एस्कस भी ऐसे ही होते हैं, बहुत दूर तक ऐसे ऐसे रिवर टाइप में बहे होंगे, फिर सूख जाएगा। ये चारों चीज एक ही हैं, पर थोड़ा रूप थोड़ा अलग हो जाता है इनका, तो उससे ही नाम भी थोड़ा चेंज हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे वेव कट, इरोजनल और इसके डिपोजिशनल, जो सी द्वारा बनते हैं ना, करेंट्स और वेव द्वारा। वो तो इसमें जो बेस और इनलेट जो बाहर की तरफ निकले हैं ना, उसे बेस बोलते हैं, अंदर की तरफ उन्हें इनलेट्स। क्लिफ वो होता है जो समुद्र की लहरें आके, और ये पहाड़ था पहले, आके काट काट के पूरा काट दिया यहाँ तक, तो इसे क्लिफ बोलेंगे। ऊपर की ये पूरी क्लिफ है। केव वो होती है जो आसपास से जुड़ा है, बीच में पानी की वजह से ढह गया इतना, तो ये केव। और वही केव अगर बड़ी हो गई तो उसे आर्च बोलेंगे। और आर्च का ही दूसरा रूप आ गया कि ये ऊपर की हुई जो छतरी टूट गई तो फिर दो स्टैग हो गए। और स्टैग का भी अगर ये भी बिल्कुल चला गया, ये भी चला गया, छोटा सा रह गया, तो इसको स्टम्प बोलेंगे। अब ये पांचों ये चीजें इसमें नीचे मैंने बना के दे दी हैं आपको, कि ये लैंड है, लैंड के पास नीचे केव अगर छोटी सी हो, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आर्च, और फिर स्टम्प, स्टम्प भी छोटा हो जाए तो फिर ये। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा यूपीएससी में ये पूछा जाता है कि फीचर्स दे दिए जाते हैं, इसके फीचर्स तो आपको बताना होता है ये क्या है, जियोस है, ग्लोब्स है, या आर्च है, स्टैक है, स्टम्प है, वो बताना होता है आपको। ठीक है। अब सेकेंड आएगा जियोस एंड ग्लोब्स। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है जियोस एंड ग्लोब्स के बारे में। जो आपने देखी होगी कोई रील्स वगैरह पे, यहाँ पे लोग टायर डाल देते हैं, टायर, टायर ऊपर जाता है वो ऊपर, क्योंकि यहाँ से प्रेशर पड़ता है ना पानी का, पानी का प्रेशर रोके रहेगी, एकदम से हटेगा फिर ऊपर तक जाएगा टायर। ठीक है। तो इसको ग्लोब्स बोलेंगे। यहाँ से पानी आता है, और इसको अगर ये टूट जाए, ये पूरा ढह जाए, एक से रह जाए ऐसा कोलैप्स, फिर इसको जियोस बोलते हैं। पहले ग्लोब्स फिर जियोस। ठीक है। अब आइए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। बीचेस क्या, ये चारा वो
माउंटेन्स वगैरह सेडिमेंट्स लेके आए, फिर इसने डिपोजिशनल कर दिया, फिर बन गया ये बीचेस। दूसरे नंबर पे आ गया फिर स्पिट। स्पिट क्या है? एक्स्ट्रा लैंड फ्रॉम सैंड। ये बीच रहा, ये मेन लैंड है। मेन लैंड के यहाँ तक तो था ही, जो अपने बीच बोलते थे, उसके भी आगे तक चला गया, तो उसको बोलने लगे अपन क्या? स्पिट। हुक है। हुक का क्या? स्पिट जैसा ही है, पर हुक में थोड़ा हुक टाइप का शेप है, जैसे ये है हुक टाइप का शेप, तो इस वजह से उसको हुक बोल दिया है। स्पिट और हुक एक ही, पर इसमें हुक टाइप का शेप है, शेप की वजह से इसको हुक बोल दिया। इसमें सब चीज मैंने जैसे इसमें करी थी, वैसे ही इसमें सब चीज मैंने दिखा दी है एक में ही। बाहर मैंने बताया था कि इससे जुड़ा हुआ होगा बीच से, ये एक लेगून है, और ये बाहर सी। बैरियर आइलैंड, बैरियर आइलैंड वो होता है जो समुद्र में होता है, पानी से बीच में जो बैरियर बनाता है। और ये तंबोला, तंबोला मतलब मेन लैंड और उस तरफ बना है और बीच में पानी है, ये डिपॉजिट, इसको तंबोला बोलते हैं। बैरियर इन अ सी। बैरियर तो मैंने बताया था, ये मेन लैंड है, ये पानी है, और इस तरफ ये बन गया डिपोजिशनल, इसको बोलेंगे बैरियर। ठीक है। तंबोला वो मैंने अभी बताया था, तंबोला मेन लैंड, उसके यहाँ पे जुड़ा हुआ है ड्यून्स। बीच, बीचेस पे अगर बीच है इसके ऊपर ड्यून जैसा शेप बना है, तो उसको ड्यून बोलेंगे। ये तो सब इजी है, नाम से ही पता चल रहा है, ड्यून, तंबोला, बैरियर, लेगून। टाइप ऑफ कोस्ट, कोस्ट भी दो तरह की होती हैं, सबमर्ज, इमर्ज, रिया कोस्ट। ठीक है। सबमर्ज मतलब जो समुद्र में समा चुकी हैं, डेल्टा लैंड उत्थान, लैंड उसके में पानी भर गया, रिया कोस्ट आ गई फिर ये। फ्लोरिडा कोस्ट है जो यू शेप है, यू शेप, फ्लोरिडा कोस्ट यू शेप। और डालमेशियन कोस्ट मतलब जो पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़, पहाड़ के बगल में समुद्र है, उसको बोल देंगे डालमेशियन कोस्ट। मतलब ये कुछ नहीं है, तीनों, रिया, फ्लोरिडा और डालमेशियन, बस इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है तो सब समुद्र में ही, पर ये लैंड है इसमें थोड़ी नोकीली है, नुकीली घाटियां, और इसमें थोड़ा यू शेप है, और ये पहाड़ के बगल में बीच है। आपको याद रखना, डालमेशियन, फ्लोरिडा और रिया, ये बी शेप है, ये यू शेप है, और ये माउंटेन है इसके कोस्ट पे। क्वेश्चन आ जाता है फीचर्स, फिर आपको बताना होता है ये क्या है। उसके बाद है ये विंड टोपोलॉजी, जो रेगिस्तान वगैरह डेजर्ट में बनती है, विंड टोपोलॉजी। उसके पहले पढ़ेंगे इरोजनल, फिर उसी की तरह डिपोजिशनल। इसमें मशरूम होता है, जो जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ को इतनी काटा गया है सैंड द्वारा या मिट्टी द्वारा, कि ये सब नीचे से नीचे कट गया, नीचे हवा तेज चलती है, ऊपर नहीं कटा, ऊपर स्ट्रॉन्ग रॉक है, तो ऐसा दिखता है मशरूम, मशरूम जैसा इसे। पेडेस्टीन रॉक होती है कि कोई रॉक होगी, ये हार्ड होगा और ये सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट हिस्सा जल्दी से इरोजन हो गया, और हार्ड हिस्सा इरोजन नहीं हो पाया, इस वजह से ये ऐसा टाइप का बना है। कमजोर हिस्सा टूट गया और हार्ड नहीं टूटा, तो इसको पेडेस्टीन रॉक। यार्ड मतलब जो बीच में कमजोर हिस्सा था वो ढह गया और हार्ड हिस्सा रह गया, तो ये यार्डंग है। ये बनाया ऐसे ने, हार्ड सॉफ्ट ऐसे। ज्यूगेन भी यार्डंग की तरह ही है दोनों, पर इसमें ना, इसमें हॉरिजॉन्टली होते हैं और इसमें ऐसे में होते हैं। ठीक है। इसमें सॉफ्ट हार्ड और नीचे सॉफ्ट, सॉफ्ट वाला जल्दी हो गया, हार्ड वाला इरोजन नहीं हो पाया। ये मीसा बट, मीसा बट मतलब मीसा एक बड़ा पहाड़ है, बड़ा पहाड़, और इसमें बट छोटा सा पहाड़, ये सब इरोजन हो गया, बट बचा है छोटा सा। ये हार्ड रॉक थी, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक थी, पूरी ढह गई, इरोजन हो गई। यह बेंटिफाइड एंड ट्रैंकिफाइड, PYQs आते रहते हैं इनपे, कि शार्प एजेस बेंटिफाइड होगा। बेंटिफाइड और ये, इसमें क्या अंतर है? इसमें केवल एक ही साइड नुकीली होगी, इसमें बहुत सारी साइड नुकीली होंगी ड्रैगन्स में। बेंटिफाइड में केवल एक साइड नुकीली,
पहाड़ की, और इसमें बहुत सी साइड में टीले। डिप्लेशन होलो क्या होता है? जो वो डेजर्ट में हवाएं चलती है ना, वो हवाएं मिट्टी रेत को उखाड़ के लेके गई, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड ये, और थर्ड ये, इतना उड़ाया कि पानी निकल आया नीचे से, और पानी निकल आया फिर आसपास पेड़ पौधे आ गए। तो यही है डिप्लेशन हॉलो, हवा की वजह से ये गड्ढा कर दिया, गड्ढा करके इसमें पेड़ आ गए। 3 स्टेप में बना है ओएसस। ओएसस बोलते हैं इसको, गड्ढे को। इंसलबर्ग एंड पेडेस्टीन। इंसलबर्ग एक पहाड़ है, उसके बगल में पेडेस्टीन है, जो उसका इरोशन होके बना है। अब ये है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। ड्यून्स। क्या है ड्यून्स? कोई बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर विंड ने बना के, ये चेंज होते रहते हैं ड्यून्स, कभी यहाँ बना है, कभी यहाँ से उड़ के चलेगी, बहुत दूर बन गया, कहीं कहीं बन गया, तो ड्यून्स चेंज होते रहते हैं। बरखांस ड्यून्स। बरखांस ड्यून्स मतलब क्रीसेंट शेप का, इधर से हवा चलती है तो इधर से ऊंचाई हो गई, इस तरह नीचाई, तो ऐसे शेप में बन जाता है, क्रीसेंट शेप में, तो उसको बरखांस बोलते हैं। वहीं अगर बरखांस अगर लॉन्गिट्यूडल शेप में बना कि सीधे 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 हवाएं गई हैं, हवाएं सीधी सीधी लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये सीप या लॉन्गिट्यूडनल। बरखांस में क्या है, क्रीसेंट शेप है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। लोएस। लोएस मतलब बहुत दूर हवाएं, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, बहुत दूर तक हवाएं गई हैं। एक पहाड़ था पहले, उससे चिपक चिपक के दूसरा डिपोजिशनल बना दिया, फिर तीसरा डिपोजिशनल, ऐसे बनाते गई, उसको बोलते हैं लोएस। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 एंड हो गया। अब कल अगली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। इसमें एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होगी। क्लाइमेटोलॉजी, तो तब तक से आप इसको रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करेंगे तभी आपको ये लैंड फॉर्म्स याद होंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसा यूट्यूब में अभी तक किसी ने इतने सारे लैंड फॉर्म्स नहीं पढ़ाए होंगे जितने मैंने अपनी वीडियो में लैंड फॉर्म्स पढ़ा दिए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इतने लैंड फॉर्म नहीं दिए गए हैं। तो आप कृपया रिवीजन कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे।